मुल्क भर की तरह कराची के बच्चे भी अगवा और तशद्दुद से महफूज नहीं, मगर इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कुछ अफराद बच्चों के साथ ज्यादती करने से भी दरेक नहीं करते। नन्हे मुन्ने बच्चों को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनसे जिंदा रहने का हक भी छीन लिया जाता है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम होगी। कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 4 मासूम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा रावलपिंडी पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मंशियात की बरामदगी के 7 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके जेल भेज दिया। मुरीद के में मामू ने पैसों की लेन देन पर फायरिंग करके भांजे को मौत के घाट उतार दिया। और लाहौर की इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 7 गिरोहों के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 4 मासूम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इसी बर्बरियत के एक वाक़े की शिकार मासूम फायजा की दास्तान बता रहे हैं कराची से सालिक शाह। मुल्क भर में बच्चों के साथ ज्यादती उनके कत्ल के वाक़यात में शर्मनाक हद तक इजाफा हुआ है। कराची में भी बच्चों के अगवा और तशद्दुद के इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जहाँ के वालिदैन को हर वक्त अपने बच्चों की खैरियत की फिक्र रहती है। इस शहर की वीरान गलियों और झाड़ियों से गुज़िश्ता कई दिनों से मासूम बच्चियों की लाशें मिल रही हैं। गुलशन इकबाल के रिहायशी मेहनत कश इदरीस खान की भी 5 साला बेटी इसी शहर में इंसानों के दरमियान बसने वाले दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बनी। और फिर वही हुआ, फूल जैसी मासूम बच्ची की लाश भी एक खाली प्लॉट से मिली। यहाँ से गए सच्चल पुलिस चौकी पे, वहाँ उसकी चप्पलें पड़ी हुई थी, तो चप्पलें मैंने देखी तो चप्पलों से तो मेरे को लग रहा था, मगर फिर भी मेरे एक दिल में वो था कि यार अल्लाह ना करे हमारी बच्ची, अल्लाह ना करे किसी और की हो, सब इंसानियत है, सब मुसलमान हैं हम लोग। तो हम लोग जब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमारी मुलाकात पुलिस वालों से हुई, तो वहाँ फिर उन्होंने हमें लाश दिखाई। हमने जब लाश से कपड़े उठाए देखा तो वाकई लाश हमारी हुई थी। और बहुत तशद्दुद करके उसे दरिंदगी से इसकी लाश को हमने अपनी आंखों के अपनी प्यारी सी फूल जैसी बच्ची को देखा तो मैं वहाँ खुद होश को बैठा, जिस तरह इस बच्ची की हालत मैंने देखी। शहर में एक हफ्ते के दौरान दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार होने वाली फायजा चौथी बच्ची थी। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान गुलबर्ग, औरंगी टाउन और गुलिस्तान जौहर में भी 3 मासूम बच्चियों को दरिंदा नुमा इंसानों ने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद बर्बरियत से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और इन बच्चियों का हाल भी फायजा जैसा ही हुआ। सबकी लाशें वीरान झाड़ियों या प्लॉट से मिली। फायजा गुज़िश्ता माह की 26 तारीख की रात 8 से 9 बजे के दरमियान अपने घर के बाहर से खेलते हुए उस वक्त लापता हो गई थी जब इलाके की लाइट नहीं थी। और अगले रोज इसकी तशद्दुद ज़दा लाश कराची के मज़ाफ़ाती और वीरान इलाके सिकंदर गोट की झाड़ियों से मिली। फायजा को जो है अगवा किया गया मुबीना टाउन थाने की हद से, और 27 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे हमें उसकी डेड बॉडी मिली है सिकंदर गोट जो है एक इलाका है उसके करीब से। इसमें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 5 साला फायजा KG1 की तालिबा थी, जिसकी गुमशुदगी के बाद इसके घर वालों ने इसे तलाश करने की कोशिश की और पुलिस से मदद भी मांगी। लेकिन मकतूला के घर वालों के बकौल पुलिस रात के आखिरी पहर इनकी मदद करने के बजाय सोती रही। SP गडाफ ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि फायजा को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना भी बनाया गया और फिर इसे गला घोंटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस मुल्ज़िमान के ताक़ुब में है और SP का दावा है कि दरिंदा सिफ्त कातिलों को अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेडी डॉक्टर है, उन्होंने इसको क्लियर किया था कि इसके साथ जो है रेप भी हुआ है और फिर उसका मर्डर भी हुआ है, और उसको गला दबा के जो है उसको मतलब ये है कि गला दबा के उसकी जो है उसको मारा गया है। और इतनी मासूम बच्ची, इतनी कम उम्र, उसके साथ इतनी ज़्यादती। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इसकी जदोजहद कर रही है कि हमें जो जेन्युइन जो इनके क्रिमिनल्स हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने इसके साथ रेप किया, उनको हम पकड़े। 5 साला फायजा के लवाहिकीन का कहना था कि अगर पुलिस उनकी बर वक्त मदद कर देती और उनका साथ देती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती और वो बर्बरियत का शिकार ना बनती। मुबीना टाउन वाले कह रहे थे कि ये हमारी हदूद नहीं है, सच्चल वाले कह रहे कि हमारी हदूद नहीं है। इनका आपस में तनाज़ा आ रहा था।
हम टेंशन में हो गए, या अल्लाह हमने किस अज़ाब में अपने में डाला है। कोई वहाँ पे करे, कोई यहाँ पे करे, हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ। दोनों आपस में लड़ते आपस में अगर बर वक्त कार्रवाई करते हैं मुबीना टाउन की पुलिस, शायद हमारी बच्चियाँ में मिल जाती। मकतूला के लवाहिकीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह उन्हें कुब्र किरदार तक पहुँचाया जाए। जो मुलजिमानों ने जो हरकत की है, जो भी हो, तो देखो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है। देखो अल्लाह करे वो मुलजिम मिल जाए और उनको सज़ा दिए जाए। हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा ख्याल है कि बड़ी ही वहशतनाक किस्म की जो ये क्राइम हुआ है उसको हम ज़रूर डिटेक्ट करेंगे और असल जो मुल्ज़िमान हैं उनको ज़रूर अरेस्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कराची के वालिदैन भी अपने बच्चों के अगवा, उनसे ज़्यादती और कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से इंतहाई परेशान हैं। उनकी परेशानी उस वक्त ही ख़त्म हो सकती है जब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि अब कोई बच्चा भी अगवा नहीं होगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी पुलिस ने मुबैना तौर में होटल में बैठे 7 अफराद को हिरासत में लेने के बाद भारी मंशियात की बरामदगी के साथ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मामले पर इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। किसी घर का कफील तो किसी का सहारा। 7 अफराद को मनशियात फरोशी के संगीन जुर्म के इल्जाम में पाबंद सलासल किया गया, जिन्हें मुबैना तौर पर एक मुकाम से गिरफ्तार किया गया। लेकिन कागजात में पुलिस स्याह को सफेद लिख दे और सफेद को स्याह, कोई पूछने वाला नहीं। थाना रेस कोर्स के क़याम को अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि कानून हरकत में आ गया और एक माह के अंदर मनशियात के 40 मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए होटल पर बैठे 7 अफराद को उठा लिया गया। थाना रेस कोर्स मुंतकिली के बाद कुछ ही देर में 7 FIR दर्ज की गईं और 7 अफराद की गिरफ्तारी थाने के मुख्तलिफ इलाकों से की गई। गिरफ्तार होने वालों में अब्दुल नबी, मुमताज़ दस्तगीर, सगीर अब्बास, सकलैन अब्बास, वकास अजीज़ और इमरान अब्बास शामिल हैं। पुलिस ने उधर छापा मारा है और बंदों को उठाया, उनकी तलाशी की है, उनसे निकला कुछ भी नहीं है। अहले मोहल्ला के सामने 6 बंदों के खिलाफ 9 बीम नशियात 110, 120, 170 ग्राम के ये पर्चे दिए अपने पास से डाल के साहब मुद्दा। अच्छा, और वकूए भी मुख्तलिफ कर दिए हैं। बंदे एक जगह से पकड़े हैं, 2 का शाला वैली, 2 का गर्जा रोड, 1 का बकरा मंडी रोड, 1 का बरखाना चौक और 1 का वकूआ ये लिखा है। मुतासरा अफराद ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात के लिए पुलिस के आला हुक्काम को दरखास्तें दी, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद भी SP CIA वसी हैदर इंक्वायरी मुकम्मल न कर सके। मनशियात के मुकदमा दर्ज करने वाले अफसर का कहना है कि अहले मोहल्ला की शिकायत थी जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया। तहम इंक्वायरी में मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसर ने मनशियात बरामदगी के दावे की नफी कर दी थी। मेरे पास दरख्वास्तें आई हैं कि खुदा के लिए इनको कुछ करें। वहाँ रास्ता भी गुजरता है ना दरमियान में से, कि हमारा तो यहाँ से गुजरना मुश्किल है। ठीक है, जब मेरे ये बात नोटिस में आई है तो मैंने वेरीफाइड की है, वाकई ये बात दुरुस्त थी। जब रेड किया है वो लोग वहाँ मौजूद थे, उनसे बरामदियाँ 2-3 बंदे जो वो तो मनशियात बेचने वाले भी उधर मौजूद थे। मनशियात के इल्जाम में जेल जाने वाले 7 अफराद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ताहम पुलिस की फुर्ती की वजह से अब इन्हें कोई भी थानेदार हिरासत में ले सकता है। मुतासरा अफराद के लवाहिकीन ने आला हुक्काम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जिनके साथ ज्यादती हुई है इनको बेगुनाह करार देना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कल इनका रिकॉर्ड गंदा रहेगा, ये किधर नौकरी करेंगे या क्या करेंगे। मनशियात फरोशी के मुकदमात में जेल भेजे गए 7 में से 5 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि 2 अफराद ताहाल जेल में कैद हैं। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्विस बड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय टारगेट के हुसूल के लिए आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, जो मासूम शहरियों को भी जराइम की तरफ धकेलने का बायस बन रहे हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में पुलिस मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज देती है, मगर अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के बायस या तो मुल्जिमान आज़ाद हो जाते हैं या फिर सालों तक
मुकदमात चलते रहते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।